केवाईसी का पूरा नाम क्या होता है? तो केवाईसी का पूरा नाम देखिए क्या होता है, नो योर कस्टमर। क्या होता है? नो योर कस्टमर। तो कौन सा ऑप्शन में होगा? नो योर कस्टमर। पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। कौन सा हो जाएगा? पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, नो योर कस्टमर। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों के तेज निस्तारण में सहायता करता है। तो जल्दी से जल्दी जो चेक को पढ़ने में कौन सहायता करता है? तो आप कहेंगे जल्दी जल्दी चेक पढ़ने में सहायता MICR करता है। कौन करता है? MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन उसको कहते हैं। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन कहते हैं, MICR कहता है। क्या करता है? बैंक क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों के तेज निस्तारण में सहायता करता है। आगे देखते हैं दोस्तों, MMID का पूरा नाम क्या होता है? तो MMID का जो पूरा नाम होता है उसे क्या कहते हैं? तो ये क्या कहते हैं भाई? आप कहेंगे इसको क्या मोबाइल मनी आइडेंटिफाई कहेंगे? नहीं, क्या कहेंगे इसको? मोबाइल मनी आइडेंटिफायर कहेंगे। क्या कहेंगे? मोबाइल मनी आइडेंटिफायर कहा जाएगा। चलिए अगला देखिए, मोबाइल बैंकिंग से संभव है। मोबाइल बैंकिंग से क्या संभव है? क्या खातों की बचत राशि देखना संभव है? क्या बिजली की बिल भुगतान किया जाना संभव है? फंड ट्रांसफ़र किया जा सकता है? क्या उपयुक्त में से सभी? तो मोबाइल बैंकिंग से क्या संभव हो सकता है? आप जब मोबाइल बैंकिंग कर सकते हैं तो खातों की जो बचत होती है वो राशि भी आप देख सकते हैं, कितना क्रेडिट और डेबिट हुआ उसको भी देख सकते हैं, बिजली बिल का भुगतान देख सकते हैं, फंड ट्रांसफ़र भी देख सकते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, बैंक द्वारा ब्याज पर दिया जाता है। बैंक द्वारा ब्याज पर क्या दिया जाता है? तो जब बैंक द्वारा ब्याज पर क्या दिया जाता है भाई? बैंक आपको ब्याज पर क्या देता है? आपको क्या देता है? डिपॉजिट आप जब करते हैं तो बैंक आपको ब्याज देता है। डिपॉजिट आप करते हैं तो बैंक आपको क्या करता है? देता है, ब्याज देता है। जब आप पैसे बैंक में जमा करने जाते हैं तो बैंक आपको क्या देता है? ब्याज देता है। और जब बैंक से आप पैसा लेते हैं, लोन लेते हैं, तो आपसे क्या करता है वो? बताइए, आपसे ब्याज लेता है। क्या करते हैं? ब्याज लेता है। जब आप पैसे देते हैं, जब आपको लोन देता है तो आप ब्याज, वो बैंक ब्याज लेता है। जब आप पैसे डिपॉजिट करते हैं तो वो देता है, ब्याज देता है। ठीक है, क्लियर? आ जाइए इधर। इंटरनेट बैंकिंग का क्या कार्य नहीं है? देखिए, इंटरनेट बैंकिंग का कार्य नहीं है, नहीं पूछा है, और हम गलती से क्या कर देते हैं? हाँ लगा देते हैं। खाते से नगद निकालना इंटरनेट बैंकिंग का काम है क्या? खाते से नगद निकाला जा सकता है? आप अगर नेट बैंकिंग चला रहे हैं तो क्या खाते से नगद निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। ब्यूरो देख सकते हैं, आवेदन के लिए ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं, हाल ही में जो कार का ब्यूरो हुआ उसको देख सकते हैं, लेकिन आप नगद नहीं निकाल सकते नेट बैंकिंग से। चलिए आगे देखते हैं। इसलिए हमें बैंकों को ज़रूरत होती है। बैंकों को हमें किस लिए ज़रूरत होती है? क्या ऋण लेने के लिए होती है? अच्छा भाई, बिल्कुल होती है ऋण लेने के लिए। और किसके लिए होती है? ब्याज प्राप्त करने हेतु होती है, रुपए सुरक्षित रखने के लिए होती है। कौन सही हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पहचान के सत्यापन के लिए संबंधित होता है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा पहचान के सत्यापन से संबंधित दस्तावेज हैं? तो आप बताइए कौन कौन दस्तावेज आप बैंक में जब कोई पहचान के लिए, आइडेंटिफाई के लिए जाते हैं, कौन सा दस्तावेज आपका लगता है? क्या आपका ड्राइविंग लाइसेंस लगता है? बिल्कुल लग जाता है। पासपोर्ट, बिल्कुल। पैन कार्ड, सभी, यानी सभी लग जाएंगे आपके पहचान के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एटीएम यानी डेबिट कार्ड की मुद्रित संख्या कितने अंक का होता है? भाई जब डेबिट कार्ड आप लेते हैं तो डेबिट कार्ड पे आपका जो नंबर दिया होता है कितने अंक का होता है? क्या 12 अंक का होता है? क्या 14 अंक का होता है? क्या 16 अंक का? क्या 18 अंक का? तो आप कहेंगे 16 अंक का होता है। डेबिट कार्ड पे मुद्रित जो संख्या होती है कितने अंक का होती है? 16 अंकों की होती है। आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इसका पूरा नाम होता है। तो बताइए आरटीजीएस में जो टी का मतलब क्या होता है? तो रियल टाइम हो जाएगा भाई, टाइम, बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आधार से क्या आशा है भाई? जब आधार कार्ड आप लोग देखिए, आधार से क्या आशा है? ये दिख गया यार क्वेश्चन, एक नंबर। हाँ हाँ, क्या आता है? UIDAI। तो UIDAI का पूरा नाम क्या होता है? बताइए, UIDAI का पूरा नाम क्या होता है? नहीं है, चलिए देखिए क्या होता है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यूनिक, एक मिनट सॉरी यार, ये क्वेश्चन, यूनिक आइडेंटिफिकेशन
आइडेंटिफिकेशन TION अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अथॉरिटी ऑफ इंडिया, समझ जाना भाई इसको, इंडिया, ठीक है। इसका UIDAI का पूरा नाम होता है, कभी कभी पूछ लेता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। आधार कार्ड कितने अंकों का भाई होता है, तो आप कहेंगे आधार कार्ड, जो आधार कार्ड नंबर होता है 12 अंकों का होता है। एक बचत खाता, बिल्कुल भाई, आधार कार्ड क्या है, क्या बचत खाता है, कहेंगे नहीं यार ये बचत खाता नहीं है। एक UDI भी हो सकता है 12 अंकों का, तो बचत खाता, तो खाता से बचत नहीं है, ये खाता में लिंक किया जाता है आपका, न कि बचत खाता है, ठीक है। तो कौन से हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। चलिए इसमें देखते हैं, बैंक से खाता खोलने के लिए KYC मापदंडों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से किन दस्तावेजों को आधारित रूप में वैध माना जाता है। क्या आधार नंबर को माना जाता है, क्या बैंक पासपोर्ट, क्या पासपोर्ट को माना जाता है, क्या पैन को माना जाता है, क्या सभी को माना जाता है, तो बताइए किसको माना जाता है। तो आप कहेंगे भाई बैंक में जब खाता खोलने जाएंगे तो आपको आधार कार्ड से भी मान देगा, पासपोर्ट भी मान रहेगा तो मान जाएगा, और पैन कार्ड रहेगा तो भी मान जाएगा। तो मतलब जब सभी से मान जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे, QR कोड का प्रयोग पहली बार कब हुआ भाई, बताइए। QR कोड, QR का पूरा नाम क्या होता है, क्विक रिस्पांस होता है। क्या होता है, क्विक रिस्पांस, ठीक है। मैं थोड़ी बड़ा करता हूँ, क्या होता है, क्विक रिस्पांस। QR कोड को पहली बार प्रयोग में कब लाया गया, 1994 में लाया गया है, ठीक है। 1994 किसके द्वारा लाया गया था, डेंसो वेब के द्वारा। किसके द्वारा में QR कोड, डेंसो वेब, ठीक है। आपसे पूछेगा डेंसो वेब कंपनी कौन है, तो डेंसो वेब क्या है, QR कोड पहली बार कौन कंपनी बनाई थी, डेंसो वेब बनाई थी। तो ये कब, 1994 में बनाया गया था, क्योंकि इसका पूरा नाम होता है क्विक रिस्पांस होता है, क्विक रिस्पांस होता है। तो DFT का पूरा नाम क्या होता है, DFT का पूरा नाम, DFT का पूरा नाम बताओ। क्या डिजिटल फाइनेंशियल टूल होता है, का डिजिटल डायनामिक टूल्स होता है, का डायनामिक फाइनेंशियल टूल होता है, इनमें से कोई नहीं। तो डिजिटल फाइनेंशियल टूल होता है भाई, डिजिटल फाइनेंशियल टूल, DFT का पूरा नाम डिजिटल फाइनेंशियल टूल होता है। क्रेडिट करना किससे संबंधित भाई, क्या बैंक में पैसे जमा करना क्रेडिट करना होता है, क्या कैश निकालना होता है, क्या डेबिट होता है, नॉन, इनमें से कोई नहीं। तो भाई जब देखिए बैंक से आप जब पैसे निकालते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। जब बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, बैंक से जमा करना हो जाएगा, नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए ITZ कैश किस, ये थोड़ी इसको छोटा करते हैं, हाँ यहाँ तक सही। ITZ कैश किस बैंक द्वारा अधिकृत मोबाइल वॉलेट है, जो ITZ है, ITZ कैश किस मोबाइल का भाई ये है, बताओ। ITZ किस मोबाइल का है, तो आप कहेंगे ये किस मोबाइल वॉलेट, किसका मोबाइल वॉलेट है, क्या वो फाइनेंशियल मिनिस्ट्री का है, क्या SBI का है, क्या RBI का है, क्या GOI का है, तो आप कहेंगे RBI का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। ITZ जो कैश है वो किसके द्वारा अधिकृत है मोबाइल वॉलेट है, तो RBI द्वारा। सभी बैंकों का मालिक होता है RBI। अरे यार तो इसे दे दिया। बैंक द्वारा ब्याज लिया जाता है भाई, अभी बताएं ऊपर, बैंक किस पे ब्याज लेता है। देखिए जब आप जमा करते हैं तो ब्याज देता है, जब आप ब्याज लेता किस पे है, जब आप ऋण लेते हैं तो बैंक क्या करता है, ब्याज लेता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ आ जाइए। मास्टरो कार्ड कितने अंक के होते हैं भैया, मास्टरो कार्ड, वीजा कार्ड, रुपी कार्ड, ये सब आप देखते होंगे। ये किसके हैं, ATM कार्ड यानी डेबिट कार्ड के प्रकार होते हैं। तो मास्टरो कार्ड के कितने अंक होते हैं भाई, तो मास्टरो कार्ड में आपके कितने अंक होते हैं, तो आप कहेंगे साहब 19 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं, 19 अंक होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। IMEI का पूरा नाम, देखिए आपकी मोबाइल कभी कभी चोरी हो जाती है, तो किससे माध्यम से आपके मोबाइल को बैंक बंद किया जाता है, यानी उसकी आइडेंटिफाई किया जाता है, तो आप कहेंगे IMEI का पूरा नाम, यानी कि IMEI के माध्यम से ही उसको क्या किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, ये हमारी मोबाइल है या किसी दूसरे की मोबाइल है, ठीक है। तो आप देखिए किसका, इसका पूरा क्या नाम होता है, इसका पूरा नाम हो जाएगा इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। हाँ तो इंटरनेशनल, ये क्या है, इंटरनेट है, ये तो गलत हो गया, इंटरनेशनल मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक नहीं इक्विपमेंट हो जाएगा, तो चौथा जगह, तीसरा सही हो जाएगा इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी।
ठीक है, आइडेंटिटी हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड को क्रेडिट कार्ड और किस नाम से जाना जाता है भाई? क्रेडिट कार्ड को आप जानते हैं किसके नाम से जाना जाता है? अच्छा, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया, क्रेडिट कार्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक कार्ड के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? प्लास्टिक कार्ड के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे देखें, चिकित्सा में ऑनलाइन पंजीकरण के माध्यम से होता है, तो किसके माध्यम से चिकित्सा में होता है भाई? बताओ, चिकित्सा किसके माध्यम से होता है? चिकित्सा जो ऑनलाइन पंजीकरण है वो कौन सी वेबसाइट है जिसके माध्यम से होता है? क्या इंटरनेट से होता है, क्या कैल्क से होता है, HMIS से होता है कि HMIS से होता है? किससे होता है? HMIS से होता है। तो आप कहेंगे भाई हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, HALTH, हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो कौथा हो जाएगा? हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, डी वाला सही हो जाएगा, हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखिए UDI अभी हमने पूछा था ना, UDI का पूरा नाम क्या होता है? तो आप कहेंगे UDI का पूरा नाम क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो कौथा सही हो जाएगा? अरे भाई इसमें तो बड़ा कन्फ्यूजन दिख रहा है, इसमें दो ऑप्शन एक ही दे दिया क्या भाई? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन। चलिए ये दोनों मान लीजिएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ठीक है। बी और सी दोनों दिख रहा है मुझको, ठीक है। अच्छा ये नहीं सॉरी ये इन्फॉर्मेशन दिया है, बी वाला सही हो जाएगा, बी वाला कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो यहाँ क्या दिया है? इन्फॉर्मेशन दिया है, ठीक, तो बी वाला सही हो जाएगा। बैंक बचत जमा पर ब्याज दिया जाता है, तो बैंक बचत जमा पर ब्याज किस पे दिया जाता है? तिमाही दिया जाता है, क्या छमाही दिया जाता है, प्रतिमाह दिया जाता है, अर्धवार्षिक दिया जाता है, किस पे दिया जाता है बताइए? जब आप बैंक में पैसा जमा करते हैं तो कितने महीने पर आपको ब्याज देता है? वो तिमाही देता है भैया, थर्ड मंथली देता है, ठीक है, जिसको क्वार्टरली कहा जाता है। क्या आप डायल करके USSD सेवा का लाभ उठा सकते हैं? तो आपसे पूछेगा USSD का पूरा नाम बताइए, बताइए USSD का पूरा नाम बताइए। इसमें पूछेगा कौन सा USSD कोड है, ठीक है, USSD कोड है। चलिए ठीक है, पहले बताइए USSD का पूरा नाम क्या होता है? तो आप कहेंगे अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। क्या कहेंगे? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री डेटा। सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, समझ जाइए भाई, लिखने यहाँ थोड़ी लिखा नहीं जा पा रहा है। तो अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा किसका पूरा नाम है? USSD का पूरा नाम है। तो आप देखिए इसमें क्या होता है, जो आप कोड देखते हैं बैलेंस चेक करने के लिए या पैसा भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑफलाइन, तो ये इसके माध्यम से किया जाता है। तो ये हो जाएगा 121 स्टार 121 हैश हो जाएगा, फिर स्टार 99 हैश हो जाएगा, ये दोनों सही है, ठीक है। भीम का पूरा नाम क्या होता है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो भारत इंटरफेस फॉर मनी कौन सा है भाई? इसमें ये पहला नहीं होगा, दूसरा भी नहीं है भाई, कैसा हो जाएगा? चौथा मुझे लग रहा है, हाँ, भारत इंटरफेस फॉर मनी, हाँ बिल्कुल सही, चौथा सही हो जाएगा। फिर आगे बताइए QR कोड को कब और किसने विकसित किया था? हमने बताया डेनसोवेब 1994 में, पहला वाला सही हो जाएगा। डेनसोवेब 1994 में QR कोड को विकसित किया था, तो पहला सही हो जाएगा, अभी बताए थे ऊपर। QR कोड कितने नंबर संग्रहित कर सकता है? नंबर कितना कर सकता है और अक्षर कितना कर सकता है? दोनों क्वेश्चन अभी आपको बता देते हैं। तो QR का मतलब तो क्विक रिस्पांस होता है, आधार कार्ड पे आप देखें वही वाला QR कोड होता है। तो इसमें कितने नंबर कर सकते हो भाई? तो आप कहेंगे नंबर कितना? 7089, कितना? 7089 कर सकते हैं, ठीक है। और आपसे पूछेगा कि कितने आप अक्षर कर सकते हैं, मतलब कैरेक्टर्स कितने कर सकते हैं, अल्फा न्यूमेरिक वर्ड संग्रहित कितने कर सकते हैं? तो आप कहेंगे 4296, कितना? 4296 कर सकते हैं। तो मतलब इसका ए हो जाएगा, इसका भी, इसका सी हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा, ठीक है। तो आया समझ में? अच्छा, नगद निकासी के लिए डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। नगद निकासी के लिए डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का प्रयोग किया जा सकता है। चलिए इसका सही है, एक मिनट, हाँ।
पॉकेट किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया था? पॉकेट ऐप किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया था? तो आप कहेंगे पॉकेट जो है ICICI द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? ICICI द्वारा शुरू किया गया था। एटीएम से क्या आशा है भाई? एटीएम से आपका क्या आशा है बताइए? एटीएम से क्या आशा है? तो आप कहेंगे बैंकों की शाखा, बी बैंकों के स्टाफ मुक्त युक्त काउंटर, बिना स्टाफ के नकदी देना, इनमें से कोई नहीं। तो एटीएम का पूरा नाम क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है, पहली बात समझ लीजिए। और इसका क्या होता है? बैंकों की शाखा। इसमें से क्या आशा है? एटीएम से क्या आशा है? तो आप क्या कहेंगे? बैंकों की शाखा है, बैंकों में स्टाफ मुक्त युक्त काउंटर है, बिना स्टाफ के नकदी देना। अरे भाई ये तो बड़ा, एटीएम से क्या आशा है? बैंकों की शाखाएं। हाँ, एटीएम में से आशा क्या है कि ये क्या होता है? बैंकों की स्टाफ मुक्त, ये तो गलत होगा, युक्त तो नहीं होगा। ये शाखा तो बैंक का ही रहता है, लेकिन वो बिना स्टाफ की क्या देता है? नकदी देता है। सी वाला सही हो जाएगा। बिना स्टाफ की क्या देता है? नकदी देता है। कोई स्टाफ उसमें नहीं रहता है, आपको बिना स्टाफ की क्या देता है? नकदी देना। इसमें आपका ऑप्शन गलत दिया है, ठीक है। पैन का पूरा नाम क्या होता है? पैन का परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। परमानेंट अकाउंट नंबर मतलब बी वाला सही हो जाएगा, परमानेंट अकाउंट नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या कह रहे हैं। व्यक्तिगत लोन किसी व्यक्ति के पैसे या व्यापार की आधार पर दिया जाता है। तो व्यक्तिगत लोन किसके आधार पर दिया जाता है? तो व्यक्ति लोन किसी भी व्यक्ति के पैसे या व्यापार के आधार पर, बिल्कुल सही। पैसा उसके पास कितना है या उसका व्यापार कैसा, उसके आधार पर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। चलिए, नाबार्ड किससे संबंधित है? नाबार्ड का पूरा नाम पहले समझ लीजिए। नाबार्ड किससे संबंधित है? ये कृषि संबंधित लोन देता है। नाबार्ड क्या करता है? कृषि संबंधित लोन देता है नाबार्ड। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म देखिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका पूरा नाम क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है नाबार्ड का पूरा नाम। तो ये क्या करता है? ऋण देने वाली संस्था है। ऋण देने वाली, कृषि संबंधित ऋण देता है, तो बी वाला सही हो जाएगा, कृषि संबंधित ऋण देता है ये। चलिए, ये वाला इंपॉर्टेंट आ गया भाई। आप डेली आधार कार्ड से पैसा निकालते हैं। AEPS का पूरा नाम क्या होता है? AEPS का पूरा नाम क्या होता है बताओ? क्या एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट सिस्टम होता है? क्या आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होता है? क्या आधार प्रीमियम इनेबल्ड सिस्टम होता है? क्या आधार पेमेंट इनेबल्ड सिस्टम होता है? क्या होता है? तो आप कहेंगे क्या होगा? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। AEPS का पूरा नाम आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होता है। फिर आगे देखिए, बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले OTP में कितनी संख्याएं होती है? तो बैंक द्वारा जो जारी की जाती है OTP कितनी हो सकती है? देखिए, मिनिमम 4 होती है, लेकिन मैक्सिमम ज़्यादा भी हो सकती हैं। लेकिन नॉर्मली जो आपका परीक्षा में जो आंसर माना गया था वो 6 माना गया था, मतलब 6 हो सकती हैं। चलिए, OTP जो समय है कितने समय तक हो सकती है? तो OTP कितने समय तक हो सकती है? देखिए, आप देखेंगे UPMSP पे जो वेबसाइट आती है पूरा दिन भर OTP चलती रहती है। एक ही OTP दिन भर चलाते रहिए। आधार कार्ड बनाने वाले एक ही OTP दिन भर चलाते हैं। तो मतलब OTP एक समय सीमा कितनी होती है तो बताइए। तो लेकिन जो नॉर्मली आपकी जो समय सीमा होनी चाहिए OTP की कितनी होनी चाहिए? 10 मिनट होनी चाहिए, ठीक। OTP का पूरा नाम क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड होता है भाई, ठीक है। वन टाइम पासवर्ड। OTP कहाँ भेजा जाता है? पंजीकृत मोबाइल पर, पंजीकृत ईमेल पर, तो दोनों पे भेजा जाता है। किस पे भेजा जाता है? पंजीकृत मोबाइल पे भी, पंजीकृत ईमेल पे भी भेजा जाता है, दोनों पे भेजा जाता है। चलिए, रुपए को एक जगह से दूसरी जगह को भेजने की सुरक्षित माध्यम क्या है? रुपए को एक जगह से दूसरी जगह अगर भेजा जाए तो कौन सा? क्या आप, हाँ, डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से, क्योंकि अगर कुछ छेड़छाड़ हुआ तो आप उसको क्या करेंगे? कैंसिल भी कर देंगे। चेक के माध्यम से चेक कैंसिल भी कर देंगे, यानी दोनों इस पर सही हो जाएगा। चलिए, भारत में प्रथम ATM लगाया गया था। अच्छा, भारत में ATM सबसे प्रथम ATM लगाया गया था, कब लगाया गया था भाई भारत में? तो आप कहेंगे भारत में जो पहला ATM था 1987 में लगाया गया था। भारत में पहला ATM जो था ATM 1987 में लगाया गया। हाँ, तो भारत में सबसे पहला जो ATM था कहाँ लगाया गया था? तो आप कहेंगे HSBC में। कहाँ? HSBC में। और कहाँ ये पड़ता है? आप कहेंगे मुंबई। कहाँ लिख रहा हूँ यार? मुंबई में। कब लगाया गया था? 1987 में। 1987 में लगाया गया था।
चलिए आगे देखिए, यूपीआई से क्या आता है भाई, यूपीआई से क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है, इमीडिएट पेमेंट इंटरफेस होता है, क्या होता है बताइए, क्या अनफाइंड पे इंटरफेस होता है, क्या होता है। तो देखिए इसका जो यूपीआई का पूरा नाम क्या होता है, उसको कहेंगे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई का पूरा नाम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है, याद कर लीजिए भाई। निम्नलिखित का प्रयोग बैंकों में चेक और ड्राफ्ट के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग बैंकों में चेक और ड्राफ्ट को चेक करने के लिए किया जाता है भाई, अभी हमने बताया था MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। यूपीआई की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो यूपीआई की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, क्या यूडीआई के द्वारा शुरुआत की गई थी, नहीं भैया, NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यही किया था यूपीआई की शुरुआत, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का शुरुआत किया था। व्यापारियों द्वारा अपने ग्राहकों को पुष्टि करना केवाईसी कहलाता है, बिल्कुल भाई सही है, केवाईसी का पूरा नाम नो योर कस्टमर होता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एटीएम का नहीं है भाई, एटीएम का कार्य कौन सा नहीं है भाई बताइए, तो एटीएम क्या नगद जमा करता है, एटीएम नगद जमा करता है, आप कहेंगे भाई नगद तो जमा एटीएम अब करने लगा, पहले नहीं करता था, लेकिन मिनी स्टेटमेंट बिल्कुल दे सकता है, नियमित बिल भुगतान बिल्कुल, शिकायत, यानी एटीएम सभी काम कर सकता है, नगद जमा भी कर सकता है, मिनी स्टेटमेंट भी, बिजली भुगतान भी, नियमित भुगतान, मतलब इसके द्वारा। हाँ लेकिन आप इसी के देखिए ये क्या करता है, एटीएम के माध्यम से मान लीजिए आप फ़ोन पे बना लिए, क्या नगद जमा कर सकते हैं उसमें, नहीं कर सकते, यही ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, मोबाइल बैंकिंग सेवा क्या है भाई, भुगतान करना, बैंक की जाँच करना, खाता के लेन देन, बिल्कुल सही हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। आप तो ये सब आता होगा आपको। हाँ, ABRS का पूरा नाम क्या होता है, ABRS का पूरा नाम क्या होता है, तो क्या कहेंगे, आधार बेस्ड क्या होता है, आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस, आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस होता है। कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा, आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस, पहला ये पहला सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे, QR अभी ने बताया, क्विक रिस्पांस कोड, तो कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। IFSC कोड जो होता है, IFSC कोड, इंडियन फाइनेंशियल सर्विस कोड, क्या बोले, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है ना ये, एक मिनट लिख देता हूँ, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है, ये सिस्टम कोड होता है। इसका IFSC का पूरा नाम होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। देखिए ये 11 अंकों का होता है, कितने अंकों का होता है, 11 अंक का होता है। तो आप देखेंगे सबसे पहले 4 अंक आपका क्या होता है, किसी बैंक का नाम होता है, जैसे UBIN, ये 4 अंक हो गया। फिर आपका गिनती होती है, ठीक है, 0, अब यहाँ 6 अंक क्या होता है, उसकी गिनती होती है ऐसे, UBIN 4 अंक ये हो गया, 0, 54, 21, 81, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, 7, 4, 11, सही बात हो गया। ये लाहिड़ी का भाई देखिए, लाहिड़ी अपनी लाहिड़ी का है ना, लाहिड़ी का IFSC कोड है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है, 11 अंक का होता है। ठीक है, IDS का पूरा नाम क्या होता है बताइए, IDS का पूरा नाम क्या होता है, IDS का पूरा नाम क्या होता है, इंट्रूशन डिटेक्शन सर्वर, कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ C वाला में दिया है ना, इंट्रूशन डिटेक्शन सर्वर, IDS का पूरा नाम इंट्रूशन डिटेक्शन सर्वर हो जाएगा। POS का द्वारा पेमेंट करने में CVV की ज़रूरत नहीं होती है। POS मशीन जो होती है, पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ सेल, और CVV का पूरा नाम क्या होता है, तो आप कहेंगे CVV का कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, ये CVV का पूरा नाम क्या होता है, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होता है। POS का पूरा नाम क्या होता है, पॉइंट ऑफ सेल, इसकी ज़रूरत नहीं होती है, तो बताओ होती है कि नहीं होती है, तो आप कहेंगे नहीं होती है भाई, पॉइंट ऑफ सेल, इसकी OTP की ज़रूरत
नहीं होती है, बी वाला सही हो जाएगा। चलिए, जिस बैंक से क्रेडिट कार्ड से ले रहे हैं उनका अकाउंट होने की ज़रूरत है क्या? बताओ, जिस बैंक से क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं उसका अकाउंट उसमें अकाउंट होने की ज़रूरत है क्या? नहीं भाई, उसमें अकाउंट होने की ज़रूरत नहीं है। यूपीआई के कार्य करने की समय सीमा कितनी होनी चाहिए? जो यूपीआई का कार्य करने का समय सीमा कितनी होनी चाहिए? तो यूपीआई की कार्य करने की समय सीमा जो है 12 घंटे होता, 12 घंटे। ये तो गलत है भाई, यूपीआई 24 घंटे काम करता है। कितना करता है? 24 घंटे कार्य करता है। यूपीआई 24 घंटे काम करता है भाई, ठीक है। इसका हो जाएगा पहला वाला। यूपीआई पिन 4 से 6 अंक का होता है, अंत लिखा अंक का होता है। यूपीआई कितने, जो आपका यूपीआई पिन होता है 4 से 6 अंक का होता है। क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल सही है, 4 से 6। किसी किसी में 6, आप स्टेट बैंक का यूपीआई देखेंगे 6 अंकों का है, यूनियन का देखेंगे वही 4 अंकों का है। रुपए डेबिट कार्ड से क्या आशा है? रुपए डेबिट कार्ड से क्या आशा है भाई? तो भारत की एनपीसीआई क्या है, एनपीसी यानी एनपीसी द्वारा जारी किया गया है। बिल्कुल एनपीसीआई द्वारा जारी किया गया है, यानी एनपीसी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा जारी किया गया है। डोमेस्टिक डेबिट कार्ड है, डोमेस्टिक मतलब घरेलू डेबिट कार्ड है, बिल्कुल सही है। सभी एटीएम में पीओएस द्वारा स्वीकृत है, बिल्कुल स्वीकृत है भाई। सभी पॉइंट ऑफ सेल, जो पॉइंट ऑफ सेल क्या होता है देखते होंगे, एटीएम कार्ड जाते हैं तो ऐसे एक एटीएम कार्ड ले होता है, स्कैन करता है, ऐसे खींचता है, वो आपका स्कैन हो जाता है, उसी को पीओएस कार्ड कहा जाता है। आईएमएस का पूरा नाम क्या होता है बताइए भाई? आईएमएस का आईएमपीएस का सॉरी आईएमपीएस क्या होता है? इमीडिएट पेमेंट सिस्टम होता है। इमीडिएट पेमेंट सिस्टम होता है, मतलब जल्दी से पेमेंट कर दे, उसे आईएमपीएस कहा जाता है, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम होता है। या इंटरनेट बैंकिंग से मिलने वाले लाभ में से नहीं है, इसमें से बताइए। इंटरनेट बैंकिंग में से मिलने वाले लाभ में से नहीं है, इसमें से कौन इंटरनेट बैंकिंग से मिलने वाला लाभ नहीं है? उत्तर दर प्राप्त नहीं है भैया। क्या है? उत्तर दर प्राप्त नहीं है। धन का सक्रिय हस्तांतरण होता है, बिलों का ऑनलाइन भुगतान होता है, किसी भी समय खाता का विवरण देखा जा सकता है। धन की निकासी व जमा एईपीएस की मदद से कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। आधार से आप देखते हैं ना, आधार के माध्यम से, आधार इनेबल पेमेंट के माध्यम से आपसे बताए थे ना, तो इसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो आप कर सकते हैं, आधार की निकासी और जमा भी दोनों कर सकते हैं। किसके माध्यम से? आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम के माध्यम से, ठीक है। चलिए ये सही हो गया, आगे देखते हैं। नेट बैंकिंग की सुविधा प्रदान करने वाले बैंक, बताओ नेट बैंकिंग की सुविधा प्रदान करने वाले बैंक कौन कौन से हैं? तो आप कहेंगे नेट बैंकिंग की सुविधा प्रदान करने वाले, क्या एचडीएफसी भी करता है, बैंक ऑफ बड़ौदा करता है, एसबीआई, सभी करते हैं। आजकल तो नेट बैंकिंग सभी के उपलब्ध करवाते हैं आपको। गोल्ड लोन, सोना रखने के बदले ऋण देने की प्रक्रिया बैंकों में शुरू हो गई है। क्या करते हैं आप? सोना गोल्ड रखिए, जैसे आप जाते हैं सुनार के पास, सोना रखते हैं, पैसा लेते हैं, उसी प्रकार से गोल्ड लोन, सोना रखने के बदले आप क्या लेंगे? ऋण ले सकते हैं, बिल्कुल है। आरटीजीएस अधिकतम कितनी सीमा? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट्स, तो उसकी अधिकतम सीमा कितनी होती है? तो आप उससे कितने पैसा भेज सकते हैं? क्या 50 लाख? नहीं 5 लाख भाई, 5 लाख है। कई दहाई सैकड़ा हज़ार दर्जन लाख 2 लाख, कई दहाई सैकड़ा हज़ार दर्जन लाख 10 लाख। हाँ तो 10 लाख तक उसकी सीमा कितनी आरटीजीएस की? 2 लाख से 10 लाख तक, ठीक है। निम्नलिखित कार्ड में एडवांस पेमेंट होता है क्या भाई? एडवांस पेमेंट होता है क्या? बताओ कौन से कार्ड में एडवांस आप पेमेंट कर सकते हैं? तो डेबिट कार्ड, किसके माध्यम से? डेबिट कार्ड के माध्यम से भाई क्या कर सकते हैं आप? एडवांस पेमेंट कर सकते हैं। किसके माध्यम से? डेबिट कार्ड के माध्यम से एडवांस पेमेंट कर सकते हैं। बैंक द्वारा ऋण किस पर देता है भैया? इनमें से किस पे? क्या होम पे देता है? बिल्कुल देता है। एजुकेशन पे देता है, व्हीकल पे, सभी पे देता है। क्या आपसे पूछ लेगा शराब और जुआ पे देता है? शराब और जुआ पे तो नहीं भैया, शराब और जुआ पे बैंक लोन नहीं देता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। ये बस खत्म हो गया। हमें बचत करना क्यों आवश्यक होता है? हमें बचत करना क्यों आवश्यक होता है? आपातकालीन स्थितियों के लिए, भविष्य की आवश्यकताओं के लिए, बड़े खर्चे के लिए, बिल्कुल सही भैया। हम बचत इसलिए करते हैं, बड़ी पढ़ाई के लिए, घर बनाने के लिए, शादी विवाह करने के लिए और अन्य चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं? बचत करते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही।
अच्छा, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत प्रधानमंत्री जनधन योजना खोलने के लिए न्यूनतम राशि कितनी होनी चाहिए? तो जब आप प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खाता खुलवाते हैं बैंक में तो उसकी राशि कितनी होनी चाहिए? 0 रुपया होनी चाहिए, शून्य राशि होनी चाहिए। ठीक है। आरटीजीएस द्वारा पेमेंट की समय सीमा क्या होती है? जब आरटीजीएस आप रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट से पैसा भेजते तो उसकी समय सीमा क्या होती है? तो आप कहेंगे भैया उसकी समय सीमा 8 बजे सुबह शुरू होती है, शाम को 6 बजे बंद हो जाती है। तो कौन सा हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। ओटीपी की जगह एटीएम पिन का इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या ओटीपी की जगह एटीएम पिन की इस्तेमाल किया जा सकता है? बताओ भाई, क्या वन टाइम पासवर्ड और ऑटोमेटिक टेलर मशीन का पिन का उपयोग कर लेंगे? नहीं भैया, गलत। क्या है? गलत है। बैंक गोल्ड लोन कब देता है? पता है बैंक गोल्ड लोन कब देता है? बताओ। सोने के आभूषण गिरवी रखने पर, सोने के आभूषण खरीदने पर, आभूषण का व्यापार करने के लिए। बताओ किसके लिए? भैया वो लोग गोल्ड लोन इसलिए देता है कि आप कोई सोना जाके बैंक में रखेंगे तब आपको लोन देगा। ठीक है। आरटीजीएस का पूरा नाम क्या होता है? रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट। चौथा हो जाएगा भाई? ये मुझे लग रहा है तीसरा हो जाएगा। सही, थोड़ी एक बार देख लेना अपने हिसाब से, मैं जल्दी पढ़ लिया। चलिए, रुपए का चिन्ह कब से शुरू किया गया भैया? रुपए का चिन्ह 2010 से शुरू किया गया। 2010 से शुरू किया गया। ये जो सिंबल था 2010 से। और आपसे पूछ देगा रुपए का सिंबल कौन दिया था? रुपए का सिंबल कौन दिया था? आपसे पूछेगा कि रुपए का सिंबल कौन दिया था तो आप बताएंगे कौन दिया था। तो ये वैज्ञानिक थे, कहाँ के? ये आईआईटी में पढ़ते थे, मुंबई के आईआईटी में पढ़ते थे और एक पोस्ट ग्रेजुएट डिजाइनर थे। इनका क्या नाम था? एक मैं बताता हूँ। हाँ, डॉक्टर उदय कुमार से कुछ करके था। हाँ, उदय कुमार। कौन थे? उदय कुमार। इन्होंने क्या किया था? 2010 में रुपए का सिंबल, आप देखते होंगे ऐसे लिखा होता ना, जैसे ये वाला सिंबल दिए थे 2010 में। ठीक। आधार सीडिंग से क्या आशय है भाई? आधार सीडिंग से क्या आशय है बताइए? आधार कार्ड को गैस कनेक्शन से जोड़ना, आधार कार्ड को पोस्ट ऑफिस से जोड़ना, आधार कार्ड को खाता से, यानी ये सिंपल सी बात है, सबको पता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य बैंक का है? कौन सा कार्य? जनता को ऋण प्रदान करना, जनता को जमा को स्वीकार करना, दोनों। तो बिल्कुल सही है, दोनों हो जाएगा भाई। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप कह सकते हैं। तो यहाँ देखिए सी है, दोनों लिखा है। चलिए आगे। ओटीपी का पूरा नाम वन टाइम पासवर्ड होता है? वन टाइम प्रोटोकॉल। नहीं, गलत भाई, वन टाइम पासवर्ड होता है, ये गलत है। वन टाइम पासवर्ड होता है, वन टाइम पासवर्ड होता है। चलिए, एईपीएस में पी का क्या तात्पर्य है? आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। तो आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम में पी का क्या है भाई? क्या है? ये प्रक्रिया। हाँ, डी वाला सही हो जाएगा, पेमेंट। पी का मतलब ए वाला। ये देखिए गलत दिया है, यहाँ जो आंसर दिया है ये गलत दिया है। आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम होता है। यूआईडीआई किस मिनिस्ट्री के अंडर में है? यूआईडीआई किस मिनिस्ट्री के अंडर में है भाई बताइए? क्या इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी मिनिस्ट्री के अंदर में है? हाँ, जो यूआईडीआई किसके अंदर है? आईटी मिनिस्ट्री के अंदर में है, यानी कि पहला वाला सही हो जाएगा। कमर्शियल मिस्टेक नहीं, फाइनेंशियल मिस्टेक नहीं, पहला वाला सही हो जाएगा। ये मैं आईडी नंबर कितने अंक का होता है? मोबाइल आइडेंटिफायर बताए थे, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर कितने अंकों का होता है? तो आप कहेंगे भैया ये 7 अंकों का होता है। कितने अंकों का होता है? मोबाइल मनी आइडेंटिफायर कितने अंकों का होता है? 7 अंकों का होता है, 7 अंकों का होता है। पीओएस का पूरा नाम पॉइंट ऑफ सेल, पहला वाला सही हो जाएगा, काम खत्म इसका। चलिए, अभी कितने क्वेश्चन भाई? अभी 80 क्वेश्चन हमको करना है। हम लोग 78 तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, 78 तक पहुंच चुके हैं। 80 क्वेश्चन शायद इसमें है हमारा। अनिश्चित वित्तीय संकट से बचने के लिए क्या आवश्यक भाई? मोबाइल प्रोग्राम, बैंक खाता, बचत साख किससे लिए? तो भाई अनिश्चित वित्तीय संकट मतलब जब देखिए कभी किसी को बीमारी हो जाती है, कोई शादी करना या कोई दुर्घटना हो जाती है, या कभी कोई ऐसे अनिश्चित घटना हो जाती है, तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें बचत करना चाहिए, कुछ पैसों को इकट्ठा करके रखना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डीएफएस का पूरा नाम क्या होता है? अभी बताए थे। डीएफएस का पूरा नाम क्या होता है? डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस।
तो डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस का होता है डी वाला सही है, डीएफएस का पूरा नाम डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस हो गया। अब सी वाला भाई लास्ट क्वेश्चन, ई चेक किस श्रेणी में आता है भाई? ई चेक इलेक्ट्रॉनिक चेक किसके श्रेणी में आता है? तो ये आप बैंकिंग के समय जो आपका ई चेक होता है, चेक आप जानते हैं किससे, बैंकिंग से आता है, इसका डी। ठीक है, तो धन्यवाद, थैंकिंग फॉर वाचिंग माय डियर स्टूडेंट।